नमस्कार दोस्तों, ये है बीकॉम प्रोग्राम सेकेंड ईयर जो बच्चे एसवाल और एनसीवेब से कर रहे हैं उनके असाइनमेंट के बिजनेस मैथ्स एंड स्टैट्स का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। दोस्तों ये बिल्कुल एकदम एक्यूरेट 100% आंसर है। मैंने देखा है कि इस क्वेश्चन के आंसर सभी यूट्यूबर्स ने गलत डाले हुए हैं, तो वहां से गलत क्वेश्चन करने से बचें और यहाँ से एकदम सही आंसर करके आप पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है तो ये यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स के थ्रू सॉल्व किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी बीकॉम एमकॉम पास है, यूट्यूब चैनल बना लिया और अपना सिमिलर क्वेश्चन देख के और उसके जैसा देख के समझ के उसको कर दिया। ये बिल्कुल एकदम 100% एक्यूरेट आंसर्स हैं। यहाँ से आपको एकदम सही आंसर मिलता है। आपको हर पेज के ऊपर अपना नाम और जो भी आपके एसएल रोल नंबर और बार कोड वगैरह वो सारी इंफॉर्मेशन आपको फर्स्ट पेज पे लिखनी होती है। किस तरीके से आपको असाइनमेंट तैयार करना होता है वो सब मैंने आपको एक और दूसरी वीडियो बता रखा है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। ये मैट्रिक्स का चैप्टर का क्वेश्चन है और देख लेते हैं कि क्वेश्चन ये क्या कहता है। इस क्वेश्चन में कुल मिला के 65,000 इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। इसे 3 जगह इन्वेस्ट करना है, जहां से 6%, 8% का इंटरेस्ट मिलेगा। जो टोटल इनकम होनी है वो 4800 रुपए होनी है। और जो तीसरा इन्वेस्टमेंट है वो दूसरे इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से 600 रुपए ज्यादा देता है। तो अब कितना कितना इन्वेस्टमेंट वो तीनों जगह करेगा, ये क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कैसे करना है। मान लेते हैं 3 जगह जो इन्वेस्टमेंट होना है एक्स वाई जेड, उसको हम मान लेते हैं। फिर उसके बाद क्योंकि उसने कहा है कि तीनों के तीनों इन्वेस्टमेंट का टोटल जो है वो 65,000 है, मतलब आपके हाथ में टोटल अमाउंट 65,000 है। इसका मतलब कि तीनों इन्वेस्टमेंट को आप जोड़ेंगे तो 65,000 बनेगा। इट मींस x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 65,000। दिस बिकम्स आवर इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरी इक्वेशन बनती है उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट से। एक के ऊपर उसको मिल रहा है 6%, एक पर 8%, तीसरे पर 9% मिल रहा है। 6% का मतलब हो गया 0.06, 8% का मतलब हो गया 0.08 और इसी तरह से 0.09। तो इनको इनके जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका जो टोटल इंटरेस्ट है वो बन जाएगा 4800। अब इसे राउंड फिगर बनाने के लिए मैं पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये बन जाएगा 6x 8y 9z 4,80,000। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। फिर उसने एक और तीसरी इक्वेशन के लिए हमें हिंट दिया है कि जो तीसरा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है, इंटरेस्ट है, वो दूसरे वाले इंटरेस्ट के रिटर्न से 600 रुपए ज्यादा है। ये है आपका पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो ये जो तीसरे वाला है ये आपका ये वाला आएगा और ये जो दूसरे वाला है वो आपका ये आएगा। तो इससे बन जाती है उसी तरीके से हमारी ये तीसरी वाली इक्वेशन। देखिए हमारे पास 3 वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड। जब 3 वेरिएबल है तो हमारे पास 3 इक्वेशन होनी चाहिए, तभी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई है 1 2 3। अब इनको लिखेंगे हम मैट्रिक्स के फॉर्म में, और मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है ax इक्वल्स टू b। a क्या होता है, ये जितने भी इक्वेशन है ना आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इनके जो x y z के कोएफिशिएंट्स हैं आप सिर्फ वो इसमें लिख दीजिए। जैसे कि x के आगे 1 है, y के आगे 1 है, z के आगे 1 है, तो ये 1 1 1 आ गया। फिर इसी तरह से x के आगे 6 है, y के आगे 8 है, z के आगे 9 है, तो ये 6 8 9 आ गए इस तरीके से। फिर x होता है हमारा जो वेरिएबल वाला मैट्रिक्स है x y z, जिसकी हमने वैल्यू निकालनी है। और ये जो b वाला मैट्रिक्स है ये होता है इक्वेशन के इस राइट हैंड साइड पर जितने भी ये अमाउंट है ये वाले। अब इसको हमने मैट्रिक्स के थ्रू सॉल्व करना है, जैसे कि उसने क्वेश्चन में बोला है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा a इनवर्स। इसके 2 मेथड होते हैं, एक तो इनवर्स मैट्रिक्स मेथड होता है और दूसरा होता है डिटरमिनेंट मेथड। तो जो इनवर्स वाला है उसे मैं यूज कर रहा हूं क्योंकि ये सबसे अच्छा माना जाता है। हालांकि थोड़ा सा ये लेंथी है, लेकिन ये सबसे अच्छा है और आपके असाइनमेंट को एक लेंथ देने में और एक अच्छी प्रेजेंटेशन देने में काफी हेल्प करेगा। तो इसके अंदर पहले हमें निकालना पड़ेगा a इनवर्स। अब a इनवर्स निकालने के लिए पहले हमें निकालना पड़ता है डिटरमिनेंट a। डिटरमिनेंट a कैसे निकलता है कि पहले आप निकालेंगे इस पोजीशन के लिए, फिर इस पोजीशन के लिए और फिर इस पोजीशन के लिए। अगर आप इस फर्स्ट पोजीशन के लिए निकालते हैं तो ये नंबर यहाँ पर आ जाता है 1।
फिर आप इसे और इसे कैंसिल कर दीजिए, ये आपके 4 नंबर्स का ब्लॉक बच गया, उसको आप डिटरमिनेंट में लिख दीजिए। फिर दूसरे की बारी, ये होता है नेगेटिव में। ये नेगेटिव में क्यों होता है आगे बताऊंगा। तो ये आएगा आपका नेगेटिव में, अगेन ये 1 नंबर 1 यहाँ पर, और इसे आप कैंसिल कर देंगे तो बच जाएगा 6909। तो ये ब्लॉक यहाँ पर आ जाएगा डिटरमिनेंट में। इसी तरह से अब इस पोजीशन के लिए ये आपका 1 आ गया, फिर इसे और इसे आप कैंसिल कर देंगे तो 680 -8 ये बच जाएगा आपका। अब इसे आपने सॉल्व करना है, डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व होता है। देखिए 1 का 1 रहेगा, फिर दिस इंटू दिस, 8 9 72, फिर माइनस होता है और फिर ब्रैकेट में होता है दिस इंटू दिस, -8 इंटू 9 -72, फिर -1 का -1, फिर अगेन यहाँ करेंगे 6 इंटू 9 54, फिर -6 होता है, फिर 0 इंटू 9 0, फिर +1 एज इट इज, फिर 6 इंटू -8 -48, फिर -6 होता है, फिर 0 इंटू 8 0। इसे सॉल्व करेंगे आ जाएगा आपका 42। 42 इज नॉट इक्वल टू 0। हम यहाँ पर ये चेक करते हैं कि ये 0 तो नहीं होना चाहिए। अगर आपका डिटरमिनेंट 0 हो गया तो यहाँ पर ए इनवर्स नहीं निकल सकता, तो अच्छी बात है। हमारा जो ए डिटरमिनेंट आया है वह 42 और वो 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी कुछ ना कुछ तो हमारा ए इनवर्स आएगा ही आएगा। इसे आगे निकालने के लिए हमें चाहिए होता है एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए निकलता है कोफैक्टर्स की हेल्प से। ये रहे आपके कोफैक्टर्स, हर पोजीशन के लिए एक कोफैक्टर निकलेगा। दिस इज C11 12 13, C21 22 23, C31 32 33। तो ये हर पोजीशन के लिए निकले हुए हैं। फॉर्मूला तरीका बिल्कुल वो है जो हमने यहाँ पर किया था। फर्क से देखना है कि ये जो आप बाहर लग रहे थे ना 1 -1, ये वाला 1, आपने बस ये नहीं रखना है, ये रखना है। अब सिर्फ ये छोटा वाला डिटरमिनेंट ही रहेगा। एक बार फिर दिखा देता हूं। सबसे पहले पोजीशन C11 के लिए, C11 के लिए करेंगे, ये कैंसिल होगा आपके, तो रहेगा 8 9 -8 9। सो दिस इनटू दिस, 8 9 72 माइनस आपका फिक्स है, फिर दिस इनटू दिस, -8 इंटू 9 -72। और देख लेते हैं बीच में कोई एक C23 के लिए देख लेते हैं। ये हो गया सेकंड रो और थर्ड कॉलम। तो ये और ये आपकी रो और कॉलम कैंसिल हो गए, आपका बच गया 1 1 0 -8, -8 इंटू 1 -8 हो गया आपका, फिर -6 होता है और फिर 1 इंटू 0 आपका हो गया 0। तो इस तरीके से आपके आ जाएंगे। अब मैंने किसी किसी के अंदर ये माइनस का साइन लगा रखा है। क्यों लगा रखा है? क्योंकि जिस किसी का ये रो प्लस कॉलम पोजीशन को जोड़ के और बनता है वहां पर नेगेटिव नंबर आता है। तो इसका शॉर्टकट भी है कि ये जो डायमंड है, ये डायमंड वाले पे आप एक नेगेटिव साइन फालतू लगाएंगे, यानी दिस 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 एंड दिस पोजीशन। आगे जितने भी कोफैक्टर्स हैं इन सबको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देते हैं इस तरीके से, इनकी पोजीशन के हिसाब से। फिर हम इसको कहते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करते ये बन जाएगा एडजॉइंट जो हमें चाहिए। एडजॉइंट कैसे बनेगा? ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि जो रो है उसे आप कॉलम में लिख दीजिए, जो इस तरह से रो में है उसको कॉलम में लिख दीजिए। तो एडजॉइंट ए मिल जाएगा आपको इस तरह से ट्रांसपोज करके। फिर हमें अब मिल जाएगा ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए हमारे पास मटेरियल पूरा हो गया। फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट ए नीचे आ रहा है तो उसे हम ऐसे लिख देते हैं 1/42। ये हमारा डिटरमिनेंट है आया था 42। फिर एडजॉइंट ए वाला ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स यहां पर आ जाएगा एज इट इज। अब हमारा ये ए इनवर्स भी आ चुका है। अब हम आते हैं अपने मेन वाले फार्मूले पे, मेन इक्वेशन में। x इक्वल्स टू a इनवर्स b। ये कोई नई चीज नहीं है, ये इसी से ही बनी है। अगर x निकालना है हमने तो a को इधर ले आना पड़ेगा, a आएगा b के नीचे और यानी 1/a। 1/a को हम इस तरह से नेगेटिव पावर के साथ लिख देते हैं a इनवर्स b। अब ये a इनवर्स कहलाएगा। अब देखिए x जो है आपका xyz वाला मैट्रिक्स है, a इनवर्स ये सारा आ चुका है आपका, ये सारा एज इट इज यहां पर आ जाएगा। फिर जो b है, b आपका ये थर्ड वाला ये वाला मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स आपका यहां आ गया। 1/42 एज इट इज है। अब आपने इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर ली है। मैं उम्मीद करता हूं आपको मल्टीप्लिकेशन आती होगी, नहीं आती तो कोई बात नहीं। आप रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से तो आप पाएंगे 144 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई इस तरह से करेंगे तो सारे इसी तरह से सेकंड रो को आप इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे अमाउंट्स आएंगे। फिर इसी तरह से इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे के सारे अमाउंट्स आएंगे।
सारे आपस में एडजस्ट हो जाएंगे, फाइनल अमाउंट आपका बन जाता है। इस तरह से ये 3 अमाउंट बन गए, लेकिन अभी 42 बाहर चल रहा है, 42 से इस सबको हम डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 30,000, 15,000, 20,000। ये है हमारा फाइनल आंसर। इसका मतलब हुआ कि जो पहला इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 30,000, दूसरा इन्वेस्टमेंट होगा 15,000 और तीसरा 20,000। अब इसको आप फाइनल तरीके से तरह लिखेंगे, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू 30,000, सेकेंड इन्वेस्टमेंट है 15,000, तीसरा इन्वेस्टमेंट है 20,000 रुपए। अब यहीं पर इसको हम टेस्टिफाई भी कर देंगे और ये बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन में बनेगी। देखिए आपके पास टोटल अमाउंट था इन्वेस्ट करने के लिए 65,000, तो आप इसका टोटल करते हैं तो आपको मिलता है 65,000, यानी आपका पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट चेक हो गया। अब एक और टेस्टिंग कर लेते हैं कि आपके पास जितनी भी इनकम थी, ये सारी इनकम को जोड़ के आपको मिला था 4800 रुपए। तो देखिए पहला वाला इन्वेस्टमेंट है 6% के रिटर्न पे, दूसरा वाला है 8% के, तीसरा वाला है 9% के। 30,000 का 6% हुआ 1800, 15,000 का 8% हुआ 1200 और 20,000 का 9% हुआ 1800। ये सारे सारे इंटरेस्ट जोड़ के आपके बनता है 4800। तो यानी कि जो आपका प्रिंसिपल वाला इक्वेशन थी वो भी सेटिस्फाई होती है, ये भी टेस्ट हो गया, और जो आपके इंटरेस्ट वाला था वो भी आपका टेस्ट हो गया। तो 2 टेस्ट यहाँ पर कर दिए, बहुत है, इससे बढ़िया तरीके से ये क्वेश्चन हो नहीं सकता। तो ये था पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। आइए आप चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। दोस्तों ये है इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट, और ये वो क्वेश्चन है जो पहली बार तो किसी की हिम्मत ही नहीं है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, और जिस 1-2 यूट्यूबर ने इसे सॉल्व भी किया है तो वो बिल्कुल 100% गलत है। उनको समझ ही नहीं आया कि वो क्वेश्चन के अंदर क्या क्या रहा था। वो यूट्यूबर्स क्या गलती कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इसको पूरा टेस्टिफाई करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन कहता है कि जो टूर ऑपरेटर है वो 200 रुपए पर पैसेंजर चार्ज करता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 50 पैसेंजर तक। 50 पैसेंजर के ऊपर क्या होगा, 50 पैसेंजर से ज्यादा होने पर डिस्काउंट मिलेगा। कितना? 5 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा अगर 50 पैसेंजर से ज्यादा हो जाते हैं तो। लेकिन किस पे? फॉर एवरी 10 पैसेंजर्स, हर 10 पैसेंजर के ऊपर, हर 10 पैसेंजर के एक ब्लॉक के ऊपर, हर 10 पैसेंजर के एक ग्रुप, हर 10 पैसेंजर के एक बैच के ऊपर 5 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। ये इसके अंदर एक बड़ी खास बात है। तो आप ये बताइए कितने नंबर ऑफ पैसेंजर्स होने चाहिए जिससे कि टूर ऑपरेटर की जो रेवेन्यू है वो मैक्सिमम हो जाए। तो देखिए हम ये इस क्वेश्चन को बैच बनाएंगे, क्योंकि इसने कंडीशन दी है कि जो डिस्काउंट मिलेगा वो हर 10 पैसेंजर पर मिलेगा। हर 10 पैसेंजर के एक बैच के ऊपर उसको डिस्काउंट मिलेगा। तो हम इस क्वेश्चन को बैच में कन्वर्ट करके करेंगे। सो लेट नंबर ऑफ बैचेस ऑफ 10 पैसेंजर्स, 10-10 पैसेंजर के कितने बैच बनेंगे? इन एक्सेस ऑफ 5 कैसे आया भाई? टोटल 50 पैसेंजर है ना जिसके ऊपर 200 रुपए चार्ज कर रहा है, तो 200 जो 50 हमारे पैसेंजर है, इसको भी अगर हम 10-10 के पैसेंजर के बैच में कन्वर्ट कर दें तो टोटल 5 बैचेस बनेंगे। 50 पैसेंजर कह लीजिए या 5 बैचेस कह लीजिए, बात एक ही है। तो इन 5 बैचेस के ऊपर जितने नंबर ऑफ बैचेस होंगे वो है x, और हर बैच के अंदर 10 पैसेंजर होंगे। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ बैचेस कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ बैचेस हो गए 5 + x। 5 बैच तो हो गए ये 50 पैसेंजर वाले, और x बैच हो गए जो इसके आगे के होंगे जो हमने x माने हैं। प्राइस इन एक्सेस ऑफ 5 बैचेस। अब ये देखते हैं कि 50 पैसेंजर के ऊपर या फिर 5 बैच के ऊपर के पैसेंजर्स के लिए प्राइस कितना बनेगा। देखिए 200 रुपए तो पर पैसेंजर है, और एक बैच के अंदर 10 पैसेंजर होते हैं, तो 200 × 10, ये तो हो गया नॉर्मल प्राइस एक बैच का। अब हम इसे डिस्काउंट माइनस करते हैं, ये डिस्काउंट है। देखिए 5 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, 10 पैसेंजर के ऊपर मिलेगा, 10 पैसेंजर यानी एक बैच, और 10 पैसेंजर के ऊपर 5-5 रुपए का उसको डिस्काउंट मिलेगा। तो इतना उसे डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन कितने बैचेस के लिए? x नंबर ऑफ बैचेस के लिए। तो ये पूरा डिस्काउंट हो जाएगा और ये नॉर्मल प्राइस हो जाएगा। नॉर्मल प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर देंगे तब ये बन जाएगा हमारा डिस्काउंटेड प्राइस 2000 - 50x। अब रेवेन्यू कैसे बनेगा? रेवेन्यू की इक्वेशन बनेगी 2 हिस्सों में। पहला हिस्सा है
अप टू 50 पैसेंजर्स। भाई 50 पैसेंजर तक 200 रुपए वो ले रहा है, तो इसका देखिए कुछ नहीं कर सकते, ये तो फिक्स है। 50 पैसेंजर तक वो 200 रुपए लेगा ही लेगा, तो ये तो सीधा ये हो गया। फिर प्लस उसने देखिए क्वेश्चन के अंदर बोला भी है कि वो 50 पैसेंजर्स तक 200 रुपए लेगा विद, फिर बाद में उसको डिस्काउंट मिलेगा 50 पैसेंजर के ऊपर। तो देखिए 2000 माइनस 50x, ये तो हो गया इसका प्राइस, और x हो गया इसके नंबर ऑफ बैचेस, ये रहा x, ये है इसके नंबर ऑफ बैचेस। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारी इक्वेशन बन जाती है। इक्वेशन बनने के बाद फिर हम करते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कंडीशन अप्लाई करते हैं, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0। अब इसका डेरिवेटिव करें, 10,000 डेरिवेटिव 0, 2000x का डेरिवेटिव 2000 और माइनस 50x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 100x। जो ये पावर है वो इस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाती है और पावर एक कम हो जाती है, इक्वल्स टू 0। तो इससे हमें x मिल गया 20, यानी कि ये हो गए 20 नंबर ऑफ बैचेस, 20 बैचेस बनेंगे। अगर 20 बैचेस बनेंगे, अब उसके बाद हमें इसे टेस्टिफाई भी करना होता है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का टेस्ट करते हैं हम इसे। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं इसका, और वो निकलता है डेरिवेटिव का ही डेरिवेटिव। देखिए 2000 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो गया, फिर माइनस 100x का डेरिवेटिव हो गया माइनस 100। अब क्योंकि ये 0 से कम आ रहा है या फिर कह लीजिए नेगेटिव आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर रेवेन्यू मैक्सिमम हो जाएगा हर एडिशनल पैसेंजर के लिए। कितने एडिशनल पैसेंजर होंगे? देखिए 20 बैचेस तो हमने निकाले हैं, नंबर ऑफ बैचेस 20, और एक बैच के अंदर 10 पैसेंजर होते हैं, इसलिए इनटू 10, तो इसलिए टोटल 200 पैसेंजर्स उसको एडिशनली ट्रेवल कराने पड़ेंगे। सो आंसर है हमारा 200 पैसेंजर्स। आप एक काम करते हैं, इसको चेक भी कर लेते हैं। हम ये कह रहे हैं कि भाई उसको रेवेन्यू तब मैक्सिमम होगा जब उसके नंबर ऑफ बैचेस होंगे 20, और रेवेन्यू की इक्वेशन ये है, तो इस 20 को हम इसमें पुट करके देख लेते हैं। देखिए 10,000 के 10,000, ये तो कांस्टेंट है, फिर 2000 इंटू एक्स, सो 2000 इंटू 20, क्योंकि 20 बैच पर हम इसको कर रहे हैं अभी, तो ये बन के 40,000, फिर माइनस 50x स्क्वायर, माइनस 50x की जगह पे 20, ये बन गया माइनस 20,000, यानी कि रेवेन्यू यहाँ से मिल रहा है 30,000 रुपए। अब एक नंबर ऑफ बैच बढ़ा देते हैं, 21 कर देते हैं, तो 21 करते हैं 10,000 का 10,000, फिर 20 की जगह पर 21 आ गया, फिर 20 की जगह पर 21 आ गया। अब इससे हमें क्या मिलता है? अब देखिए इससे हमारे को टोटल रेवेन्यू मिला 29,950, तो 50 रुपए का रेवेन्यू कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 20 बैचेस तक ट्रैवल कराना ही उसके जो रेवेन्यू है उसको मैक्सिमम कर पाएगा। तो देखिए हमने इसको टेस्टिफाई भी कर दिया है। और जो यूट्यूबर्स है वो गलती क्या करते हैं, वो गलती ये करते हैं कि ये जो प्राइस आता है, इस प्राइस को वो 50 प्लस एक्स टोटल नंबर ऑफ बैचेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब जो डिस्काउंट है वो 50 पैसेंजर पे भी अप्लाई हो जाता है, जो कि टोटली गलत है। उसने क्वेश्चन चेंज करके बोला, जैसा ये बुक के अंदर होता है उसने सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही कम बच्चे करेंगे, और अगर उन्होंने कहीं और से देखा तो वो गलत करेंगे, और जिन्होंने मेरे चैनल से देखा सिर्फ वही ठीक कर पाएंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। अब इसका देखते हैं हम तीसरा पार्ट। हाँ जी, तो ये है आपका थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। बहुत छोटा सा है, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का ये क्वेश्चन है। ये कह रहा है 2 तरह की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, बताइए कौन सा बेटर है। कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं दी है। अगर आप 8% कंपाउंडेड हाफ ईयरली इन्वेस्ट करें या फिर 7.9% कंपाउंडेड मंथली इन्वेस्ट करें, तो दोनों में से कौन सा बेटर है। यानी एक बार कंपाउंडिंग हो रही है हाफ ईयरली और एक बार कंपाउंडिंग हो रही है मंथली। एक बार रेट है 8%, दूसरी बार है 7.9%। बताइए कौन सा बेटर है। अब क्योंकि इसके अंदर हमें कुछ इन्वेस्टमेंट अमाउंट वगैरह नहीं दिया है, तो हम अपनी तरफ से सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें डिफरेंस शो करना है। तो मान लेते हैं अमाउंट इन्वेस्टेड 1000 और एक टाइम है हमारा 1 साल। अब इस 1 साल के अंदर हम 2 केस ले लेते हैं, when 8% कंपाउंडेड हाफ ईयरली और दूसरा है 7.9% कंपाउंडेड मंथली। पहले इसे देखते हैं। ये हमारा टोटल अमाउंट वाला फॉर्मूला रहता है, इसके अंदर प्रिंसिपल भी है, रेट है, एम है नंबर ऑफ कंपाउंडिंग, एम नंबर ऑफ कंपाउंडिंग, टी है टाइम। तो देखिए प्रिंसिपल हमारा 1000 रुपए आ गया, 1 का 1, रेट है 8% हो जाएगा,
0.08 100 से डिवाइड करने के बाद, और m है नंबर ऑफ कंपाउंडिंग, क्योंकि ये हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली के अंदर जो m होता है वो 2 होता है, तो इसलिए m की जगह पे 2 और t हमारा 1 साल है तो ये 1 आ गया। इसको हमने जब सॉल्व किया तो ये बनेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा। अब इसको अगर हम राउंड ऑफ कर दें तो बनता है 1082। फिर अब 7.9% कंपाउंड मंथली है। मंथली के केस में जो m होता है वो होता है 12, तो सब कुछ सेम है। अब आपके m की जगह पे 12 आ जाएगा और जो रेट था 7.9% वो बन गया 0.079, 100 से डिवाइड करने पर m की जगह पे 12 और ये आपका 1। फिर इसको हमने डिवाइड किया और 12 बार मल्टीप्लाई किया तो बनता है ये, फिर मल्टीप्लाई करके ये आ गया और राउंड ऑफ किया तो 1082। तो देखिए कितनी अच्छी बात है, हर बार राउंड ऑफ करने पर हमें सेम आंसर मिल रहा है 1082। इसका मतलब ये है आप दोनों में से किसी भी ऑप्शन में किसी से भी आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए तो दोनों से आपको आंसर सेम मिलेगा, दोनों से आपको सेम रिटर्न मिलेगा। सो द आंसर इज इनडिफरेंट, यस it will be called as answer is indifferent। indifferent का मतलब है कि आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं क्योंकि दोनों से आपको सेम रिटर्न मिल रहा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। तीनों के तीनों क्वेश्चन बहुत बढ़िया थे, हर किसी की बस की बात नहीं सॉल्व करना, और ज्यादातर बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 नहीं सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इसके सही आंसर कहीं से मिल ही नहीं रहे हैं। लेकिन अब आपका इसके सही आंसर है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप क्वेश्चन नंबर 1 जरूर लिखें अपने असाइनमेंट के अंदर। ये 3 क्वेश्चन दिए हैं और जो पार्ट्स के अंदर क्वेश्चन होते हैं तो आपको मैक्सिमम नंबर मिलने के चांसेस होते हैं, और मैंने तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सही एकदम एक्यूरेट आपको प्रोवाइड करे हैं। आपको लिखिए आपको एकदम सही आंसर मिलेंगे। और इसी तरह के वीडियोस और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।